दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काशी के लोग क्या सोचते हैं, और हम आ गए हैं रोड पे आ गए हैं और दुकान है छोटी सी, और यहाँ पे लोग चर्चा का विषय है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब चुनाव आ गया 2024 और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमेशा ये सोच रही है कि जब भी चुनाव है तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, धर्म के नाम पे बंटवारा करके वोट की राजनीति करना। हम ये कह रहे हैं 2024 के बाद क्यों नहीं यूसीसी आया, अभी क्यों आया? अभी जो देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पे सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। जब जनता आज 140 रुपया 150 रुपये किलो टमाटर खा रही है, 200 रुपये किलो का रिफाइन खा रही है, सरसों का तेल खा रही है, और 40 रुपया किलो आटा खा रही है, उस पर इन लोगों का ध्यान, जनता का ध्यान न पड़े, इसके लिए इन लोगों की बहुत अच्छी थिंकिंग होती है, बहुत अच्छी सोच होती है कि जनता के ध्यान को किस तरीके से बांटा जाए। तो ये यूसीसी ला दिए। कुछ दिन पहले लाए थे उस पर 370 लाए थे, फिर अजान लाए थे, अजान और रामायण का मुद्दा लाए थे। तो ये कुछ न कुछ मतलब पलट देते हैं, जनता का ध्यान पलट देते हैं। तो ये जनता का ध्यान महंगाई पर न चढ़े, भ्रष्टाचार पे न चढ़े। आज जो लाखों लाख बेरोजगार नवयुवक पड़े हैं, आज वो बेरोजगारी से कट रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग, उस पर जनता का ध्यान न जाए, इसके लिए उन्हें यूसीसी ला दिया। यूसीसी से आपको इतना चिढ़ क्यों मचा हुआ है? देखिए, जो शरीयत में है, जो मुसलमानों के शरीयत में है, जो सिख, क्रिश्चियन, पंजाबी लोगों के धर्म में है, किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये लोकतंत्र है और हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जहाँ सभी समाज के लोग यहाँ वास करते हैं, और ये भाईचारा और एकता का मिसाल हमारा हिंदुस्तान है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जहर घोल रहे हैं। हमारे कहने का मतलब जो कुरान पाक में है, जो शरीयत में है, उसको हम छेड़छाड़ क्यों करें? हमें जैसा देश चल रहा है वैसे उसको चलाना चाहिए। ठीक है, आप समान नागरिक संहिता लाना चाहते हैं, लाए, हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन सभी धर्मों को मानते हुए, सभी धर्मों में जो उनके कानून बनाए गए हैं, उनके कानून का, उनके शरीयत का, उनके कुरान पाक का और हमारे धर्मों का सबका पालन करते हुए जो भी नियम, जो भी कानून है, उसका आप सब लोगों को सम्मान, उसका इज्जत करना चाहिए। लेकिन ये चुनाव के पहले ही क्यों लाए? यानी लोकसभा चुनाव में भजाना चाहते हैं क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? बस अभी आपने बात सही पकड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच यही रही है कि जब चुनाव आया तब कुछ न कुछ ऐसा छोड़ा इन्होंने कि हिंदू और मुसलमान बढ़िया। तब ये कहते हैं 80 और 20, 350। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जानते हैं, ये जनता का नब्ज पकड़ चुके हैं, नसों को पकड़ चुके हैं कि हमें कैसे जीतना है। हमें हिंदू और मुसलमान कर देना, हमें जीत जाना है, हमें धर्म के नाम पे लोगों को बांट देना है। और भी लोग हैं, यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे आप? यूसीसी के बारे में उतनी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हर देश में पूरी जनता एक कानून के दायरे में रहे कि मुंडन के लिए अलग कानून, ईसाई के लिए अलग कानून। मतलब अगर कोर्ट का कोई फाइनल होता है तो उसके अंदर या तो जिसको एतराज़ है वो लोग को ये कहना चाहिए कि उनका कोई आदमी कोर्ट में ना जाए, ना केस होगा ना कुछ। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आया है, इसको लेकर बहुत सारे लोग, विपक्ष अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव को लेकर आप इस तरीके के कानून लाए हैं, ये को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोग इनका विपक्ष की जहाँ तक बात है, उन लोग को अपनी नैया डूबती हुई नज़र आ रही है, इसीलिए वो हर एंगल वो अपनाना चाहते हैं। अब ममता बनर्जी का देंगे, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षक दिखाती हैं। अभी प्रधानी का चुनाव हो रहा है, आप देख लीजिए वहाँ क्या हो रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रधानी की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सीट ममता बनर्जी को निकला है, सीट निकला है। तो जहाँ पे तलवार जमी करने वाले लोग, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये जो बहुत सारे लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, आगजनी आरोप नहीं रहे। वहाँ भी ये जानते हैं, राजीव गांधी के कार्यकाल में 2 करोड़ बांग्लादेशी कलकत्ता में एंट्री हो गए थे, उन्हीं को वही वोट बैंक उनका है, इसीलिए वो उनका फेवर करती हैं, उसी बेस पे वो जीतती हैं। वहाँ कानून व्यवस्था क्या है जग जाहिर है।
जग जाहिर है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। भाई आम जनता को क्या चाहिए? शांति। एक कहावत है, आधा पेड़ भोजन और सुकून की ज़िंदगी। ये इंडिया में भाई कहावत है कि आधा पेड़ भोजन मिले लेकिन सुकून की ज़िंदगी वो बेटर। ये देखिए ममता बनर्जी पे को लेकर ये कह रहे हैं, ये आप क्या कहेंगे इसको लेकर? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रवाद पे एक बुक लिखी है, एक किताब लिखा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके एक एक पन्ने को अगर खोलें तो यूसीसी लाएंगे ही नहीं, यूसीसी वो देश में लाएंगे ही नहीं। क्योंकि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ा कवि, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ा साहित्यकार हमको नहीं लग रहा इस धरती पे कोई था, होगा तो अलग विषय है। बट रविंद्रनाथ टैगोर की अगर वो लिखी हुई राष्ट्रवाद पे जो किताब लिखा उन्होंने, अगर उस किताब को भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़ें तो शायद वो यूसीसी का मुद्दा ही नहीं लाएंगे, यूसीसी को लाएंगे ही नहीं। देश बीजेपी को लोग सांप्रदायिक पार्टी करते हैं, हम कहते हैं कि वो सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। मोदी जी ने कभी स्टेज से खड़े होकर नहीं कहा कि मुसलमानों हमें वोट दीजिए, लेकिन इनके कितने नेताओं ने, सिद्धू हैं, कितने लोगों ने कहा स्टेज से खड़े होकर कि मुसलमानों हमें वोट दीजिए। तो सांप्रदायिक कौन हुआ? यानी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए क्या? नहीं, मोदी जी तो ऐसा खुद ही काम कर रहे हैं कि मुसलमान उनको वोट देना चालू कर चुके हैं। ये गलतफहमी में लोग न रहें कि मुसलमानों का वोट उनको नहीं पड़ रहा है। 3 तलाक के मसले पे, लाइन ऑर्डर के मसले पे, यूपी में जो लाइन ऑर्डर योगी ने दिया उसके मसले पे व्यापारी वर्ग, चाहे मुंडन हो चाहे हिंदू हो, दोनों वर्ग का वोट पड़ रहा है। ठीक है, हम आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर दी है भैया, थोड़ा बताइए लॉ एंड ऑर्डर यूपी में कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर, अरे हिंदुस्तान का लॉ एंड ऑर्डर इसमें आपके चैनलों में चल रहा है। सीमा हैदर कहाँ से आई है? पाकिस्तान से। जो हमारे देश की सुरक्षा ना कर सके वो लॉ एंड ऑर्डर क्या मेंटेन करेगा? जो देश की सीमाओं का सुरक्षा ना कर सके, सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गई। ये हमारे ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए, सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, आर्मी, ब्लैक कमांडो सारी सुरक्षा लगी। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश हित की, राष्ट्र हित की बात करता हो, उस देश में पाकिस्तान से एक महिला चली जाती है, उसका नाम होता है सीमा हैदर। क्या देश की सुरक्षा है? क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब बता दीजिए भैया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट जो 65-60 साल जिन्होंने राज किया है, उन्होंने कोई कानून, चाहे कोई मोटर एक्ट हो, चाहे कोई रिटर्न दाखिल करना हो, किसी को फॉलो हमसे कराया नहीं गया। हमको उसी तरह हम लोग ढल गए हैं, हम लोग खुद ही चोर हो गए हैं। अब मोदी जी आ रहे हैं, कोई कानून को अगर वो फॉलो करा रहे हैं तो इसमें लोगों को दर्द हो रहा है। और जितने लोग अनलीगल लोग, उन्हीं लोग को ज़्यादा दर्द है। आम जनता तो आराम से खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही भाई कोई चीज़ अगर 65 साल से बिगड़ी हुई है तो उसको तो धीरे धीरे मैच्योरिटी आने में लगेगी ना, है? ठीक है, ये उधर 65 साल से बता रहे हैं बिगड़ा हुआ है, 9 साल में सब बना दिए भारतीय जनता पार्टी ने। 65 साल 5 साल घटा दिए। इनके नेता लोग 70 साल कहते हैं। अच्छा, 70 साल का देने कि इनके हाथ में मोबाइल है, 70 साल का देने की जहाज़ में घूम रहे हैं, 70 साल का देने की नेट चला रहे हैं, और आप भी हमारे साथ ऑनलाइन रहते हैं। ये 70 साल का ही देन है। नरेंद्र मोदी जी का देन है कि 150 रुपया किलो टमाटर, 200 रुपया किलो रिफाइन है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देन है कि आज सबसे ज़्यादा इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, 70 सालों में जो खुदकुशियाँ हुई होंगी, जो आत्महत्याएँ हुई होंगी, उसका गणना करा लीजिए। और अब जो 10 साल में जितनी खुदकुशियाँ, जितनी आत्महत्याएँ हुई, इसकी गणना करा लीजिए। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि जनता खुश है कि ना खुश है। पर डे, प्रतिदिन अगर आप पेपर पहले उठाएंगे, वो सबसे पहला खुदकुशी, आत्महत्या, गंगा जी में कूद के मर गया, फांसी लगा के मर गया, पॉइजन जहर खा के मर गया। क्यों? जब खुश है जनता, खुशहाल है, तो ऐसा क्यों कर रही है? इसका जवाब इनसे पूछिए, ऐसा क्यों कर रही है? ये नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे लोग यूसीसी के कुछ लोग फेवर में है, कुछ लोग इसका कह रहे हैं कि नहीं, ये जो चुनावी लॉलीपॉप दिया गया है, आने वाले वक्त में कितना फ़ायदा होता है सरकार को देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।